नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि का वैसे तो कई बार वो बयान दे चुके हैं, लेकिन अब वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिन बयानों को संविधान विरोधी कहा जाएगा। आर.एन. रवि मोदी जी के चहेते राज्यपाल हैं और जो भी उनके मन में आता है वो बोलते हैं। और अभी रविवार को वो किसी एक फंक्शन में थे और उस फंक्शन में उन्होंने कहा कि इस देश में सेक्युलरिज्म यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी जरूरत ही नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है और यूरोप में चर्च और जो पॉलिटिक्स थी उसको अलग करने के लिए ये काम उस समय किया गया था। और ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है जो कि भारत के धर्म सेंट्रिक जो चीजें हैं और जिस तरीके से धर्म के इर्द गिर्द चीजें निकलती हैं और आगे बढ़ती हैं, उसमें सेक्युलरिज्म की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बताइए कि राज्यपाल जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है, वो ये कह रहा है कि हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म की जरूरत है ही नहीं, और वो देश को ये भी ज्ञान दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि अंबेडकर साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन था और जो संविधान बनाया गया, उसको यही कहा जाता है कि वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। भारत को एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा जाता है, लेकिन मोदी जी के चुने हुए लाडले राज्यपाल अब इस तरीके की बात करते हैं कि हमें तो सेक्युलरिज्म की जरूरत ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे राज्यपाल अब संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मोदी जी के हिसाब से पूरा देश चलेगा और देश में संविधान की जरूरत है ही नहीं। क्या ऐसे राज्यपालों को पद पर बने रहने की कोई भी अनुमति मिलनी चाहिए? आज इस तरीके का बेतुका बयान देकर अपनी हजारत तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में मोदी जी को भी वो संविधान विरोधी घोषित कर रहे हैं। आज इसी सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील बलराज सिंह मलिक जुड़ रहे हैं। बलराज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये आर.एन. रवि के इस बयान पर आप क्या कहेंगे सर, कि ये सेक्युलरिज्म एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है और उसकी भारत में कोई जगह नहीं है? देखिए, पहले तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो किसी गवर्नर को शोभा नहीं देता। अगर उसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है तो ही मस्ट क्विट ऑफिस ऑफ द गवर्नर इमीडिएटली। और जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दिए, इस हिसाब से तो उनको राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे गवर्नरों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और द स्टेटमेंट मेड बाय मिस्टर रवि इज द नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ एनी गवर्नर ऑफ दिस कंट्री। और उनको पता ही नहीं कि संविधान सभा में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। किसी एक पार्ट को वो दिखा के अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं। और उन्होंने वही काम किया, जैसे कोई मदारी का बंदर करता है मदारी के इशारे पे। ये आर.एन. रवि की कोई हिम्मत नहीं इस तरह की स्टेटमेंट देने। स्क्रिप्ट कहीं और लिखी है, डायरेक्शन कहीं से और से आती है, और ये तोते की तरह बोलता है। ये पिंजरे का तोता है। जिस तरह सीबीआई को पिंजरे का तोता बताया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने तो तब बताया जब पूरा देश कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कोई नई बात नहीं कर रहे कि सुप्रीम कोर्ट करेगा तभी कोई मोहर लगेगी। पीपल ऑफ दिस कंट्री आर सुप्रीम, और वो पहले कह चुके हैं कौन कौन तोता है। इसीलिए लोग अब आर.एन. रवि को भी पिंजरे का तोता कह रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ एडवोकेट्स भी समझते हैं दिस इज नॉनसेंस, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर बाय मिस्टर रवि। और उस आदमी को इस पद पे रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार भी नहीं है। उसको अपनी लिमिट का ही नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियन के हिसाब से बैठा है। कॉन्स्टिट्यूशन पे टीका टिप्पणी और उसमें तबादले के लिए नहीं बैठा वो आदमी। अगर उसको इस तरह का एजुकेशन देना, प्रचार प्रसार करना, तो उसको ये पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। उसकी लिमिटेशन है, गवर्नर की कोई लिमिटेशन है इस देश के अंदर, तो उसी बाध्यता में उसको रहना चाहिए। और उसको ये नहीं पता अभी तक इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए जो सेकुलर का हिंदी मीनिंग जो निकाल रहे हैं धर्मनिरपेक्ष, इसका मीनिंग धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसका मीनिंग है वो क्या नाम, रिलीजन को कहते हैं आप संप्रदाय निरपेक्ष। रिलीजन धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ को मैं और आप नहीं बदल सकते। यूनिवर्स में कोई लॉ है, उसको आप मैं और आप बदल नहीं सकते। हमें उस लॉ को समझना है, सबको उसके मुताबिक जीना है। ये सेकुलर शब्द का असली मीनिंग है संप्रदाय निरपेक्ष। मलिक साहब, आर.एन. रवि की मंशा क्या लग रही है? क्या वो राष्ट्रपति का पद चाह रहे हैं, या फिर मोदी जी को कोई संदेश दे रहे हैं इस तरीके की बातें करके, या फिर वो आरएसएस को संदेश दे रहे हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि मोदी सरकार में बिना आरएसएस की रजामंदगी के कोई पद नहीं मिलता है, तो वो आरएसएस को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं या मोदी जी को इस तरीके के बयान देकर? ये दोनों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं।
और आरएसएस और मोदी और ये सब को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो लोग गाली देते हैं, जो आरएसएस की भाषा बोलते हैं, जो कहलवाना चाहते हैं, जो अपशब्द वो खुद अपने मुंह से नहीं कहना चाहते, लोगों के जरिए कहलाना चाहते हैं, वो सारे की सारी स्क्रिप्ट राइटिंग और ये सारा का सारा इसमें, चाहे ये बीजेपी के सुप्रीम लीडर हों जो सो कॉल्ड सुप्रीम है, अदरवाइज डेमोक्रेसी में सुप्रीम वुप्रीम कोई होता नहीं, जनता के अलावा कोई सुप्रीम नहीं है इस देश में, नॉट प्राइम मिनिस्टर, नॉट चीफ जस्टिस, नॉट एनी राष्ट्रपति और नॉट एनी गवर्नर। तो ये सारा का सारा, और आज जिसने चरित्र निर्माण का ठेका लिया है उस तरह की बात जब करते हैं, बहुत सारे ऐसे गालियां बकने वाले लोगों को, बदतमीजी करने वालों को, दूसरे लीडरों को, किसी जीप काटने के लिए बोलने वालों को ना उनकी टिकट कटती है बल्कि उनको टिकट मिलती है और उनको पद पे बनाया जाता है, सुशोभित किया जाता है उनको पदों पे। इसी तरह से जिस तरह से केस में मलिक साहब, मैं अब चाहती हूँ कि कुछ कुछ पोर्शंस ये आर.एन. रवि के बयान के मैं पढ़ूं और आपसे फिर उस पर चर्चा करूंगा। पहला, जैसे उन्होंने बोला है, ये पॉइंट मेरे सामने ही है, वो ये कहते हैं कि सेक्युलरिज्म इज नॉट अ भारतीय कॉन्सेप्ट, इट इज अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट एंड लेट इट बी देयर, लेट देम बी हैप्पी विद इट, हाउ कैन इंडिया बी अवे फ्रॉम धर्मा। और फिर वो कहते हैं कि a lot of frauds have been committed on the people of this country and one of them is that they have tried to give a wrong interpretation of secularism। वो ये कह रहे हैं कि सेक्युलरिज्म को संविधान में इंट्रोड्यूस करना ये एक देश में बड़ा फ्रॉड हुआ है। क्या कहेंगे ऐसे राज्यपाल जी? देखिए, पहली बात तो ये जो आर.एन. रवि ने कहा है कि सेकुलर शब्द की जरूरत नहीं है। आर.एन. रवि ठेकेदार बनते हैं हिंदू रिलीजन के। हिंदू रिलीजन को मैं हिंदू धर्म नहीं कहता, हिंदू संप्रदाय। कोई भी रिलीजन ये ठेकेदारी ना ले कि वो धर्म हो गए, जो भी नेचर में लो है सब वो समझते हैं, उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं और उसी हिसाब से वो मानव जाति के साथ जी रहे हैं हार्मोनी के साथ। धर्म को ये लोग नहीं समझते। धर्म यूनिवर्सल चीज का नाम है, यूनिवर्सल, यूनिवर्स के अंदर जो सच्चाइयां हैं दे आर यूनिवर्सल थिंग्स एंड लॉज आर यूनिवर्सल लॉज। जो यूनिवर्स के लॉ हैं उसको आप और मैं बदल नहीं सकते। वी आर बाउंड टू एक्सेप्ट, किसी की औकात नहीं मानव जाति की। तो अगर धर्म, अगर आपका रिलीजन यूनिवर्स के मुताबिक हो जाए तो हम कहेंगे वो धर्म के नजदीक पहुंचा है। अगर उसके खिलाफ है तो आप निरे कट्टर संप्रदाय के लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो ये आर.एन. रवि या जो संगठन इनके पीछे है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के डिवीजन के लिए एक तरह से काम किया। इसका मतलब है कि आपका सो कॉल्ड हिंदू धर्म देश को बांटने के लिए काम किया। जब से इन लोगों को, इस तरह के लोगों की मानसिकता इस देश में चली, हावी हुई है, इस देश के टुकड़े हुए हैं। और चाहे रिलीजन कोई भी हो, रिलीजन के आधार पे मानव जाति को नहीं बांटा जा सकता। जो भी रिलीजन के ठेकेदार हैं वो सारे इस पॉइंट पे गलत हैं और इस तरह की बकवासबाजी किसी भी रिलीजन या रिलीजियस ठेकेदार को करने की जरूरत नहीं है। और आर.एन. रवि ज्यादा रिलीजन का ठेकेदार बनता तो घर जाके और देश में प्रचार प्रसार करे, इलेक्शन लड़े और संविधान में तबादले के लिए बात करे, फिर पता चलेगा कितना देश उनका स्वागत करता है और उनकी बात करता है। इस पोस्ट पे बैठ के देश का पैसा खा के सब लोगों का, इसके उनके घर में जो तनख्वाह जाती है वो अकेले हिंदू लोगों की नहीं जाती, इस देश के सभी नागरिकों की जाती है। और नागरिकों को आप रिलीजन की चार दीवारी में नहीं बांध सकते। पीपल आर फ्री टू थिंक ओवर इवन ओवर देयर बुक्स ऑफ देयर पर्टिकुलर रिलीजन आल्सो। वो कोई देश की जनता, देश के लोग तोते नहीं है, पिंजरे के तोते नहीं है। वो बेशक किसी रिलीजन से जुड़े हों मगर उस रिलीजन के बंधुआ मजदूर नहीं है इस देश के लोग। ये गलत फहमी लोगों की दूर हो जानी चाहिए। और जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताते हैं, उनकी किताब में तो रिलीजन की तो बात छोड़ो, उनको तो मानव को एक दूसरे से अलग करने की व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वर्णवादी व्यवस्था है, समानतावादी व्यवस्था है। संविधान समानतावादी बात करता है, समता की बात करता है। और ये आर.एन. रवि जो जिसकी ठेकेदारी ले रहा है उसमें तो बहुत सारी कथा कहानियों में असमानतावादी मानसिकता और विचार हैं, बल्कि उनको तो सब सिलेबस से, एजुकेशन से बाहर करने की जरूरत है। मानव जाति न केवल इंडिया के 140 करोड़, पूरे 800 करोड़ लोगों का सॉफ्टवेयर एक जैसा है और मानव जाति एक जाति है। एक आर.एन. रवि ने यह भी कहा है, और ये जाहिर सी बात है कि वो इंदिरा गांधी के लिए ये बात कह रहे होंगे, और उन्होंने कहा है बिना नाम लिए कि एक इनसिक्योर प्राइम मिनिस्टर की एफर्ट्स की वजह से सेक्युलरिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। एन इनसिक्योर पीएम एफर्ट टू अपीज सर्टेन सेक्शंस इंट्रोड्यूस सेक्युलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात उन्होंने कही है। अब क्या ये शोभा देता है एक राज्यपाल को कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए वो इस तरीके की बयानबाजी करे? नहीं, वो बकवास कर रहा है, नो सेंस। 2 टके का टपोरी की तरह ये भाषा यूज की उसने। आर.एन. रवि इज नॉट कैपेबल और योग्य आदमी है इस पद पे, उनको बर्खास्त करने की जरूरत है। और जो बात कह रहे हैं कि एक डरी हुई प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा काम किया था,
तो आज ड्रे प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं भाई? हिंदू मुसलमान के बिना उनका मॉर्निंग टी नहीं चालू होती, ना उनका सूर्य उगता ना सूरज छिपता। और हिंदू मुसलमान ये मानव जाति के दुश्मन लोग हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं या हिंदू ईसाई करते हैं या XYZ करते हैं। मानव जाति इन रिलीजन की भी वो नहीं है, गुलाम नहीं है। रिलीजन है मानव जाति को एक सभ्य तरीके से जीने में मदद करने के लिए एक औजार है। अगर ये मानव जाति को कट्टर बनाने का काम करेंगे, चाहे वो कोई भी है, सो कॉल्ड हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जो भी इस तरह के रिलीजियस ठेकेदार हैं, या इनकी किताबों की इंटरप्रिटेशन इस तरह से करेंगे जो मानव के अंदर भेद करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ सत्ता और पैसे के लालच के लिए, सत्ता पे कब्जा जमाए रखने के लिए। दुरुपयोग करने वाला तो मिस्टर रवि है, वो दुरुपयोग भी कर रहा है इस पद का। और जो लोग भाग भाग के ज्यादा हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, ये हिंदू भी नहीं है, ये हिंदू भी नहीं है ये लोग। अगर पद पर बैठे राज्यपाल अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं कि संविधान में सेक्युलरिज्म शब्द की जरूरत नहीं है, तो क्या ये संविधान के साथ एक फ्रॉड कर रहे हैं? राज्यपाल की कुर्सी पर बैठकर क्या एक संविधान के साथ अपराध कर रहे हैं? ये तो सामने आ ही गया, ये तो अपराध भी कर ही रहे हैं। और जो ये बोलने की हिम्मत इनकी हुई है, ये जिसने इनसे बुलवाया है, वो लोग कितना काम कर रहे हैं देश में, कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। इन लोगों को पता ही नहीं, इतनी लंबी रेखा खींचनी थी। हमारी सनातन परंपरा तो ये कहती है ज्ञान जहां से भी आए सारी खिड़कियां खोल के रखो, और वसुदेव कुटुंबकम, और ये जहां धर्म होता है वहां जय होती है। ये अपने आप को धर्म माने बैठे हैं, ये धर्म नहीं है। अगर आप जो रीति रिवाज और इस तरह की बातें कथा कहानियों पे आधारित जो भी है, ये रिलीजन है, संप्रदाय हैं, ये धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म है 800 करोड़ मानव जाति को जोड़ने की यूनिवर्सल जो बातें हैं, वही धर्म है, वही धार्मिक है। अस्तित्व की व्यवस्था के अनुरूप जीना, उसको सही समझना, एक जैसा समझना, वही धार्मिकता है। और वो धार्मिकता पूरी मानव जाति की एक है, जो कि मानवता के रूप में लक्षित होती है, परिलक्षित होती है। और ये अपने आप में जो अलग अलग तरीके के दीवारें खींचने की जो कोशिश करते हैं, वो संप्रदाय हैं। तो हिंदू एक संप्रदाय है, एक धर्म नहीं है। और हिंदू एक जीवन शैली है, वो धर्म नहीं है। इसमें क्लियर कट इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। और सेकुलर का मीनिंग धर्मनिरपेक्षता नहीं है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इसका मीनिंग है वो संप्रदाय निरपेक्ष। और एक और मैं नीलू जी आपके चैनल से बात कहना चाहता हूं, इस देश में मीनिंग बदलने पड़ेंगे। गवर्नमेंट का मीनिंग भी सरकार नहीं है। सरकार शब्द एक तानाशाही राजशाही का प्रतीक है। यहां गवर्नमेंट का मीनिंग होना चाहिए सिस्टम, व्यवस्था। और ये रूल ऑफ लॉ भी आज हम सुप्रीम कोर्ट में भी कहते हैं, ये नॉनसेंस वर्ड यूज हो रहा है। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है आज के दिन, डेमोक्रेसी में होता है सिस्टम ऑफ लॉ। रूल और रूलर नहीं होता डेमोक्रेसी में, व्यवस्था होती है और व्यवस्था में भागीदारी करते हैं लोग, जनप्रतिनिधि व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। मलिक साहब, आपको लगता है कि इसमें कोई डाउट रह गया है कि ये मोदी सरकार के जो संघी राज्यपाल है, ये केवल और केवल संघ का एजेंडा चलाने में लगे हुए हैं, तो इनको कैसे निकाला जाएगा? विपक्ष ने ये मांग किया है कि इनको सैक किया जाए, इनको पद से बाहर किया जाए, इनको निकाला जाए। लेकिन आप देखो कि आज बीजेपी करेगी ये काम? नहीं, एक और बात है, ये चीजें अब कोर्टों में भी आने की जरूरत है, क्योंकि संविधान की रक्षा का जिम्मेदारी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। मान लो उनका तो पॉलिटिकल एजेंडा इससे सफल होता है, वो लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं, इस आधार पे वोट लेना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं ये। और गुमराह करके बहुत बार आदमी लोगों के साथ चीटिंग भी कर लेता। ट्रेन में यात्रियों से लोग चीटिंग करते हैं, भीड़ में लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, गुमराह करके लूट लेते हैं लोगों को। ये गुमराह करने वाले बयान है, गुमराह करने वाले लोग हैं। अगर इनके लोग इनको नहीं हटाते, राष्ट्रपति अगर इसको नहीं हटाती इस तरह के बयान पे, तो अपोजिशन पीपल मस्ट गो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, पर्टिकुलर हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। और इसके लिए गाइडलाइन और इसके लिए होना चाहिए, अगर मान लो किसी को हटाने का एक तरीका है और वो हटाने वाले लोग हटा ही नहीं रहे, तो वेयर आर द पीपल आर सुप्रीम ऑफ दिस कंट्री, सुपरमेसी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री डिफंक्ट हो जाएगी। इसलिए ऐसे मामले जहां लोगों की सुपरमेसी कमजोर होती है और वहां कोई पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी या कोई पद पे बैठा हुआ आदमी अपनी ड्यूटी नहीं करता, उसको बर्खास्त करना चाहिए। और उसको कोई बर्खास्त नहीं करता, दिस क्वेश्चन मस्ट बी ब्रॉट इन द सुप्रीम कोर्ट। बलराज जी, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनका एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जो गवर्नर्स होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट एपॉलिटिकल होना चाहिए, यानी कि राजनीतिक अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। अब आज जिस भाषा, जिस शैली, जिस टोन एंड टेनर का इस्तेमाल मोदी जी के राज्यपाल कर रहे हैं,
तो उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या मोदी जी भी अब उसी रंग में बदल गए हैं? भाई सीएम थे तो वो कुछ और बात करते थे, आज प्रधानमंत्री हैं तो उनको राज्यपालों की जरूरत है, तो फिर वो राज्यपालों को बिल्कुल। कंट्रोल कर पा रहे हैं। भाई ये वही होगा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। अब इनको सूट जो करता है वही इनके लिए पॉलिटिक्स है। जब बोलने के लिए वो पॉलिटिक्स थी, आज उसको उनको जो सूट करता है वो पॉलिटिक्स है। वो सारा का सारा, वो राज्यपाल के पद नहीं उन्होंने छोड़े, राष्ट्रपति का पद नहीं छोड़ा, स्पीकर का पद नहीं उन्होंने छोड़ा, सबका वो मिसयूज कर रहे फॉर हिज पॉलिटिकल पार्टी, टू गेट बेनिफिट इन द पॉलिटिक्स इन द इलेक्शंस ओनली। कैसे कैसे वो उपराष्ट्रपति बना है एक आदमी जो गवर्नर था पहले भी, किस तरह की भाषा वो बोलता है, किस तरह का उन्होंने काम किया पार्लियामेंट उसके अंदर, राज्यसभा में। इसी तरह स्पीकर की भाषा देख लो, इस देश के स्पीकर की भाषा क्या भाषा है, और राष्ट्रपति बिल्कुल। का बिहेवियर देख लो। नहीं, हमारे सामने तो देश में एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं। हमारे जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ साहब, वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, और फिर उनकी क्या क्या हरकतें बतौर राज्यपाल थी, और अभी उसके बाद अभी अभी वो आर एन रवि और ये उपराष्ट्रपति दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग साइड हैं ये दोनों। वो अभी भी उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा नहीं निभा रहे। वो पॉलिटिकल भाषा बोलते हैं, वो डिफेंड करते हैं सरकार को, जो उनका काम नहीं है। उन्होंने पद की बहुत गरिमा गिराई है, और आज भी उनका बिहेवियर देख लीजिए, अपोजिशन के लीडरों से मिलना देख लीजिए, और प्राइम मिनिस्टर या जो पॉलिटिकल लोग हैं जो उनके वहां तक पोस्टिंग के लिए हेल्पफुल लोग थे, उनके साथ उनका बिहेवियर देख लीजिए, उनके फेस रीडिंग करिए आप, और उनकी जो भाषा जो बोलते हैं, और वो किस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के, हमारे बार के प्रेसिडेंट कुछ बोलते हैं या कोई और कुछ बोलता है, उसका वो जवाब वो देते हैं, जो कि उनका काम नहीं है। उनको अपनी जो संविधान की सीमाओं में रह के जो जिम्मेदारी वो करनी चाहिए। अगर ज्यादा बोलना है, ज्यादा राजनीति करनी, तो अब इस्तीफा दे आओ, ग्राउंड में इलेक्शन लड़के दिखाओ, देश की जनता के सामने जाओ, और यही बातें जाके स्टेज पे बोलो, फिर देखो जनता आपको देखिए, स्वीकार करती है कि आप लोगों को जूते मारती है। आपका क्या असम्पशन है कि आर.एन. रवि को क्या चाहिए? क्या राष्ट्रपति का पद चाहिए, या फिर चुनाव में कूदना चाह रहे हैं? अब तो जजेस भी आ गए हैं चुनाव के मैदान में, तो भाई हो ऐसा सकता है उनके हाँ, सपने। पता नहीं क्या क्या चाहिए इन लोगों को। बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजों का हमें पता ही नहीं होता, क्या क्या लालच है, क्या क्या इनको चाहिए, क्या क्या लिस्ट है इनके पास, क्या क्या ये काम कराना चाहते हैं, क्या क्या इनको लालच दिया जाता है। ये सारा का सारा एक तरह से गवर्नर का पद, एक तरह से उसके दुरुपयोग है ये पद का। ये भ्रष्टाचार है, एक तरह से ये भ्रष्टाचार है पद का। पद पे भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार खाली ये नहीं होता आप पैसे ले लें किसी से या कोई और कुछ काम कर दें। ये भ्रष्टाचार पद का दुरुपयोग है। जो ड्यूटी आपको दी है वो ड्यूटी आप नहीं निभा रहे हैं, अल्टीरियर मोटिव्स के साथ आप काम कर रहे हैं। वो मोटिव कुछ भी हो सकता है, वो तो जांच का मुद्दा है। और देश के लोग समझते हैं भाषा को, तो ये भाषा गवर्नर की तो है नहीं, ये किसी लालची दरिंदे की भाषा हो सकती है, एक लालची मिसगाइडेड आदमी की बात हो सकती है, एक डरे हुए नपुंसक की भाषा हो सकती है, जो किसी आकाओं की वजह से इस तरह की बयानबाजी कर सकता है, जो पपेट हो सकता है। जैसे वो राजस्थान में एक गेम होता है, वो धागा खींचते, क्या किस बात का गेम कहते हैं उसको, इस तरह के ये लोग हैं। ये बिना रीढ़ की हड्डी के लोग संवैधानिक पोस्टों पे पहुंच गए हैं। देश में सिस्टम ऐसा है, अभी मानवीय सिस्टम नहीं है देश में अभी। इंदिरा गांधी का नाम लिया कि देखिए वो एक इनसिक्योर प्रधानमंत्री थी, और उस समय की जो पॉलिटिकल नीड थी उसकी वजह से सेक्युलरिज्म ऐड किया गया। अब इस बात कहने के लिए आई एम श्योर उनको या तो बोला गया है, अपने आप से तो उन्होंने ये बात कह नहीं दी होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि वो केंद्र से निर्देशित हो रहे हैं, उनको केंद्र ये सब कह रहा है कि भाई आप जब भी ऐसे फंक्शंस में जाइए तो आप जाइए और वहां पर इसी तरीके की बात करिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आज के दिन आरएसएस को तो खुश करना इनकी जिम्मेवारी है ही। वहां से तो उसको तो ज्यादा खुश, उन्होंने, इन लोगों को पता है कि आरएसएस का एजेंडा क्या है। इनको भली बात ही पता है हम कौन सी बात बोलेंगे, कौन सी नहीं बोलेंगे, कौन सी बोलने से आरएसएस खुश होती है। और दूसरा, बिना प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के गवर्नर की कोई हिम्मत और औकात ही नहीं इस देश में अभी, जो ये बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं और के बोल दे। ये सब दूसरी जगह से आदेश और निर्देश लेने वाले लोग हैं, और उसी तरह की ये भाषा है। इन्होंने गवर्नर के पद को भी बहुत नीचा गिरा दिया है। ये गवर्नर का पद इसी तरह से हो रहा है जैसे इंग्लैंड की महारानी वाले जो गवर्नर जनरल होते थे कि ऊपर से आदेश पाते थे। ये पद जरूर बना है, मगर इसमें बहुत सुधारने की जरूरत है। ये पद उसी तरह काम कर रहा है जैसे राजशाही और तानाशाही में करता था। ये उसी तरह के लोग हैं, उसी तरह का काम कर रहे हैं। बलराज जी, आप तो लीगल एक्सपर्ट हैं, आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से राज्यपाल अपने पद का निर्वहन करेंगे तो क्या हमारे देश में राज्यपालों के पोस्ट की जरूरत होनी चाहिए, या खत्म कर दिया जाए इस तरीके के राज्यपालों?
हाँ, जरूरत नहीं, ये खामखा के बोझ लोग हैं, ये उसी तरह की मानसिकता के लोग हैं, इनको बहुत बड़ा घर दे दिया जाता है और अपना ये बॉस बना के बिठा दिए जाते हैं, षड्यंत्र रचने के अलावा कर कुछ नहीं रहे। ये देश में फैसिलिटेशन का काम नहीं कर रहे, ये सब उसी तरह काम कर रहे हैं, एजेंटों की तरह काम कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी में एजेंट के लिए कोई जगह नहीं है। डेमोक्रेसी में ऊपर से केंद्र कुछ बोलेगा, उसके नीचे के उसको कंट्रोल करना देश को, क्योंकि राजशाही में और तानाशाही में होता है कि ऊपर से कैसे कंट्रोल किया जाता है देश की जनता को। ये डेमोक्रेसी है, यहाँ देश की जनता कंट्रोल करती है कि ऊपर शीर्ष शिखर पे बैठा हुआ भी कोई आदमी, हमारे पदों को सुशोभित करने वाले आदमी बदमाशी ना कर पाए, उनको हम कैसे पकड़ सके। धागा देश की जनता के हाथ में होता है डेमोक्रेसी में, किसी प्राइम मिनिस्टर के या राष्ट्रपति के हाथ में नहीं होता धागा। वो कौन सा गेम आप मुझे याद दिलाओ ना, राजस्थान में जो होता है वो धागा खींचते ऐसे, और वो क्या उसका खेल में उस कठपुतली, यस, कठपुतली इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कठपुतली इस देश का राष्ट्रपति है, कठपुतली इस देश के गवर्नर हैं, जनता मालिक है। उनका धागा अगर उल्टा उनके हाथ में से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गवर्नर धागे को पकड़े, दैट इज नॉनसेंस। ये राजशाही और तानाशाही में होता है। डेमोक्रेसी के लिए मैं इसके लिए कोई जगह भी नहीं है, सोचना भी बदमाशी है, उल्टा हो रहा है काम। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने पॉइंट ऑफ व्यू को साझा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मलिक फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। नमस्कार।